नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जगत राम आर्य द्वारा लिखित कहानी सच्चाई के लिए आजीवन कैद। आवाज सरोज शर्मा। जगत राम जी कहते हैं कि आज से लगभग 400 साल पहले की बात है। इटली के एक प्रसिद्ध नगर पीसा के एक व्यापारी के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम गैलीलियो रखा गया था। उसके पिता एक धार्मिक व्यक्ति थे, जिनकी देखा देखी गैलीलियो भी धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि लेने लगा था और पिता के साथ भी गिरजाघर जाया करता था। वो वहां पादरियों के उपदेश बड़े ध्यान से सुना करता था। विशेष रूप से उसे अपने महान पूर्वज ईसा मसीह की कहानी बहुत पसंद आती थी, जिसने सत्य के खातिर फांसी पर चढ़ना मंजूर किया था, पर झूठ नहीं बोला था। दोस्तों, सच्चाई बहुत कड़वी होती है। सच की वजह से आपके माँ बाप, भाई बंधु सब आपको दोषी ठहराने लगते हैं। सब आपको तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगते हैं। ये पहले भी था और आज के समाज में तो और बड़ा गहरा छाप छोड़ा है। वे आगे कहते हैं कि एक दिन की बात है कि वह सदा की भांति पीसा के गिरजाघर में बैठा था। पादरी का उपदेश चल रहा था। तभी गिरजाघर के सेवक ने देखा कि सूर्य के डूबने से गिरजाघर में प्रकाश की कमी हो गई है। अंधकार अब होने लगा था और पादरी महोदय को ग्रंथ के अक्षर पढ़ने में काफी कठिनाई हो रही। यह देखकर उसने छत से लटकते हुए लैंप को खींचकर पादरी की ओर सरका दिया। सेवक के हाथ हटते ही वह लैंप आगे पीछे झूलने लगा। गैलीलियो आखिर तो था बच्चा ही। उसका ध्यान पादरी के उपदेश से हटकर लैंप की ओर चला गया, क्योंकि उसके लिए यह एक खेल जैसा लग रहा था। लैंप को देखते देखते उसने अनुभव किया कि उसके लिए यह एक तमाशा है। उसने अनुभव किया कि पहले लैंप बड़े वृत्त में झूलता था, फिर धीरे धीरे उसका वृत्त छोटा होता गया। अचानक बालक गैलीलियो के मन में विचार आया, देखे तो सही इसके झूलने में कितना समय लगता है। फिर उसने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई, पर उसे कहीं पर भी कोई घड़ी दिखाई ना दी। अचानक उसे ध्यान आया कि घड़ी के साथ हाथ की नब्ज देखी जाती है। अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से नब्ज को ही धड़कन गिनते हुए उसके साथ लैंप के झूलने की तुलना करने लगा। वो हाथ की नस को पकड़ता है और धड़कन जैसे जैसे वो काउंटिंग करती है, उसी को वह सुई का अनुमान लगाकर, घड़ी का अनुमान लगाकर लैंप जो झूल रहा था उसका काउंटिंग करने लगा था। यह देख उसे आश्चर्य हुआ कि नम झूलते हुए लैंप दोनों बराबर समय ले रहे हैं, चाहे लैंप के झूलने का वृत्त छोटा हो या बड़ा। इसी समय में कोई अंतर नहीं आ रहा था। वो केवल गैलीलियो के लिए एक तमाशे की बात नहीं थी, वो बहुत ही तीव्र बुद्धि का बालक था।
अपितु विज्ञान के क्षेत्र में भी एक नया आविष्कार वो था, जिसे उस छोटे बालक ने गिरजाघर में बैठे बैठे लैंप की छोटी सी घटना को देखकर ज्ञात कर लिया कि इस प्रकार झूलती हुई वस्तुओं को हजारों लाखों लोग प्रायः देखते ही रहते हैं, पर कभी किसी के मन में यह विचार नहीं आता कि छोटे बड़े वृत्तों के समय में अंतर पड़ता है या नहीं। उसकी तुलना में एक छोटे से बालक ने ऐसी छोटी सी घटना को देखकर एक महान आविष्कार कर दिखाया था। इससे गैलीलियो की तीव्र बुद्धि का परिचय भी हो जाता है। गैलीलियो की खोज यहीं पर ही समाप्त नहीं होती है। घर लौटकर उसने इसका फिर ठीक ठीक परीक्षण करके देखा। उसे यह जानकर बहुत खुशी मिली कि घड़ी देखकर भी उसका यह नया गति सिद्धांत ठीक सिद्ध होता है। इससे उसका उत्साह और भी बढ़ा और उसने लगे हाथ एक ऐसे यंत्र का आविष्कार कर दिया जो नब्ज को ठीक ठीक गति बताता था। फिर उसी के इस आविष्कार के फलस्वरूप दीवार की घड़ियों में झूलने वाला दोलन लगाना भी प्रारंभ हो गया। जब उसने आविष्कार नब्ज की गति को बनाने वाला बना दिया, फिर उसके बाद से दीवार की घड़ियों में आजकल घड़ी बड़ी बड़ी बनती है, पहले से ही वो लग गया एक झूलने वाला जिसको दोलन कहा जाता है, लगना भी आरंभ हो गया था। गैलीलियो के इस नए आविष्कार की बात सुनकर उसके मित्र लोग बहुत ही खुश हुए, किंतु इससे नाराज होने वालों की संख्या भी कम नहीं थी। सच कहा जाता है, यदि कहीं आपकी तरक्की में कोई खुश होता है तो उतने ही लोग दुखी भी होते हैं। वही हाल गैलीलियो के साथ भी था। लोगों के नाराज होने का कारण यह था कि उन दिनों पढ़े लिखे लोग यूनान के विद्वान अरस्तु की बात को ही अंतिम प्रमाण मानते थे। वे समझते थे कि जो कुछ अरस्तु ने कह दिया या लिख दिया वही पत्थर की लकीर है और वही सबसे बड़ा सत्य है। उनका विश्वास था कि अरस्तु की बात कभी झूठी नहीं हो सकती है और उससे बड़ा कोई विचारक या वैज्ञानिक भी अभी तक पैदा नहीं हुआ है। इसलिए अच्छे अच्छे विद्वान भी आंखें मूंद कर अरस्तु की बातों पर विश्वास करते थे। इसके विपरीत बच्चा गैलीलियो वैसा अंधविश्वासी और लकीर का फकीर नहीं था। वह किसी बात को आंख मूंद कर तब तक मानने को तैयार नहीं होता जब तक उसका परीक्षण करके वह देख न ले और वह परीक्षण पर ठीक साबित ना हो जाए। उसकी आदत थी कि वह बात बात पर प्रश्न करता और सच्चाई की गहराइयों में जाने की कोशिश करता था। उसकी यह आदत अरस्तु के अंध भक्तों को पसंद न आई थी। वे गैलीलियो की प्रशंसा करने के बदले उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। एक कहता, लगता है इस गैलीलियो का सिर फिर गया है। कहता है अरस्तु की बात को भी सच न माने, अब यह अरस्तु से सच्चा आदमी हो गया है। दूसरा कहता, हाँ हाँ, अरस्तु से भी बड़ा विद्वान बन गया है ना गैलीलियो, अपने सामने वह सबको मूर्ख ही समझता है। तीसरा कहता, पागल लोग अपने आप को सबसे बड़ा समझदार कहते हैं, जबकि वे बड़े मूर्ख होते हैं। यही तो पागलपन की सबसे बड़ी निशानी होती है। इस प्रकार उसके विरोधियों ने उसे पागल, घमंडी और ना जाने क्या क्या कहना शुरू कर दिया। और शुरू ही नहीं किया, बल्कि उसको बदनाम भी करना आरंभ कर दिया था। वे केवल अरस्तु की बात को ही ठीक और सही मानते थे, सत्य मानते थे।
वे चाहते थे कि गैलीलियो भी उसी पुरानी बात को सच मानता रहे जिसे अरस्तु कह रहे हैं। मतलब वहां के लोग ये चाहते थे कि अरस्तु जिस भी बात को कह रहे हैं, जैसे हम उनको सत्य मान रहे हैं, वैसे ही गैलीलियो भी सब कुछ उनका सत्य स्वीकार कर ले। अपनी नई सूझबूझ के आधार पर गैलीलियो को अरस्तु से उलट कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था। गैलीलियो उन्हें कहता है, भाई, हम तो जिसे प्रयोग की कसौटी पर ठीक समझेंगे उसी बात को सच मानेंगे, और जो बात सच है मुंह से हम वही कहेंगे, उसे झूठलाएंगे नहीं। सच कहने में किसी से क्या डरना, क्यों डरना? आखिर सच सच ही होता है और झूठ झूठ ही होता है। फिर चाहे कहने वाला कोई कितना ही विद्वान या हमारा पूज्य गुरु ही क्यों ना हो, आखिर वह भी तो मनुष्य ही है। प्रत्येक मनुष्य गलती कर सकता है। इसी प्रकार गैलीलियो कह रहा है कि जिस प्रकार मनुष्य गलती कर सकता है, आदमी हम लोग कुछ भी कभी कभी गलती कर बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार अरस्तु भी तो गलत बात कह सकते हैं। वह भी तो एक प्राणी है। यदि उसने पुराने समय में कोई भूल की हो तो यह आवश्यक नहीं कि आज हम भी उसी भूल को दोहराते रहे और एक झूठी बात को जबरदस्ती सच कहते फिरे। भाई, हम तो झूठ का सदा विरोध करेंगे और सदा सत्य की ही जय करेंगे। सत्य ही बोलेंगे, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। गैलीलियो के इन बातों से उनके विरोधी बहुत ही चिढ़ गए। एक दिन एक विरोधी गुस्से से लाल पीला होता हुआ गैलीलियो के घर पे आ गया और आते ही बोला, क्यों रे बकवासी, तू अपनी बकवास बंद करेगा या नहीं? मैंने सुना है कि तू हमारे महान गुरु अरस्तु को भी झूठा कह रहा है। गैलीलियो ने कहा, कौन कहता है मैंने उन्हें झूठा कहा है? विरोधी क्रोध होकर बोला, क्या तुमने उनकी लिखी बातों के विरुद्ध आविष्कार करने का दावा नहीं किया है? गैलीलियो बोला, आविष्कार की बात अलग है भाई, क्योंकि वह विज्ञान का विषय है। विज्ञान में कोई भी बात अंतिम सत्य के रूप में नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि वैज्ञानिक लोग नित्य नए प्रयोग और खोज करते ही रहते हैं। हर बात में कुछ नया निकल के आ ही जाता है। इससे नित्य कई नई बातें प्रकाश में आती रहती हैं। जो बात एक वैज्ञानिक को आज सत्य दिखाई देती है, कल वही नई खोज होने पर गलत साबित हो जाती है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कोई एक पुराना वैज्ञानिक जो बात आज से 400 वर्ष पहले कह गया है वही सत्य हो। वो झूठ नहीं हो सकता, या हमेशा उसे ही सत्य माना जाए या मानी जाती रहेगी। यदि आगे चलकर कोई खोज होने पर पुरानी बात गलत साबित होती है तो वैज्ञानिकों का कर्तव्य है कि गलत को गलत कहे। इसमें किसी को बुरा मानने या अपने गुरु का अपमान समझने की क्या आवश्यकता है? सही को सही कहें और गलत को गलत। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।